अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर में जो एंजाइम्स हैं उसमें से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो फर्स्ट इसकी एंजाइम की जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है कि दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। सेकंड जो है दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। इंजाइम्स जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज करते हैं लेकिन खुद जो है ये कंज्यूम नहीं होते और ये सबस्ट्रेट को ही ओनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और ख़ुद जो है एज इट सेल्फ जो है दूसरे रिएक्शन में फिर हिस्सा ले लेंगे। थर्ड नंबर पे क्या है देयर प्रेजेंस जो है वो अफेक्ट नहीं करती कि प्रोडक्ट के अंदर जो है वो उनको चेंज नहीं करती। ठीक है, देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ये इंजाइम का काम होता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, और ये इंजाइम जो हैं ये उसको उसकी नेचर को अल्टर नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स को। उसके बाद क्या है फोर्थ जो है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन इंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। इंजाइम्स की जो है स्मॉल अमाउंट भी जो है वो किसी भी रिएक्शन को जो है उसके अंदर प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करना शुरू कर देती है और उस रिएक्शन को एक्सेलरेट करती हैं। एंड फिफ्थ हमारे पास जो है कि इंजाइम जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पेसिफिक इंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्टेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा या उससे रिलेटेड कोई सबस्टेट्स हैं तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे लाइपेज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं, लाइपेज एंजाइम है तो वो लिपिड्स की ही कैटालाइसिस करेगा। ठीक है, एंड देन जो है आपके पास क्या है कि दे आर सेंसिटिव इवन टू माइनर चेंज इन पीएच टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये आपने चैप्टर नंबर सेकंड में भी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर की इनके ये जो हैं ये सेंसिटिव होते हैं इवन टू माइनर चेंज इन पीएच टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब हम चेंज करेंगे तो इनके अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। देन क्या है सेवन्थ नंबर जो है सम इंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज़ अ कोफैक्टर, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। देन द एट्थ इज दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी? द एनर्जी विच इज नीडेड टू कंप्लीट अ रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब कुछ आप जानते हैं कुछ रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं और कुछ रिएक्शंस जो हैं उनको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इट विल बी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, और इंजाइम क्या करता है कि उस एनर्जी को कम कर देता है। तो ये हमारे पास आठ जो हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं इंजाइम्स की। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, खुद कंज्यूम नहीं होते और ये प्रोडक्ट को ऐसा जो है उसकी नेचर को चेंज नहीं करते। स्मॉल अमाउंट जो है वो रिएक्शन को जो है वो तेज़ कर देती है। उसके बाद जो है स्पेसिफिक होते हैं, इनके ऊपर जो है पीएच जो है चेंज करने से इनकी अंदर चेंजेस आती हैं। टेम्परेचर चेंज करने से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करती है। देन हमने पढ़ा कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे इंजाइम्स ऐसे हैं जिनके लिए नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है एंड विच इज़ नोन एज को फैक्टर है। फिर आपके पास है कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये इंजाइम जो हैं ये कम करते हैं। अब इसमें से कोई भी आपको राइट ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि राइट डाउन द 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंजाइम्स। नेक्स्ट आपके पास ये बच्चे एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि पोटेंशियली डैमेजिंग हैं। ठीक है, ऑर्गन को, किसी भी ऑर्गन को अगर वो एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी भी ऑर्गन के अंदर जहाँ पे वो बन रहे हैं या ऑर्गेनल के अंदर बन रहे हैं तो वहाँ पे डैमेज काज करेंगे। तो इसलिए क्या है कि उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इंजाइम हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक के अंदर जो इंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजन। ठीक है, दिस इज इनएक्टिव एंजाइम और इसको जो है बाद में एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है विच इज पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजन को जब लो पीएच मिलेगी या ऑलरेडी मौजूद कुछ अमाउंट पेप्सिन की मिलेगी तो ये पेप्सिनोजन जो है ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये बॉडी के अंदर पेप्सिन ही प्रोड्यूस हो रहा है तो पेप्सिन जो है ये और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसको कहाँ पे किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है? इन द इनएक्टिव फॉर्म विच इज पेप्सिनोजन।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड विच इज़ नोन एज, जो एंजाइम का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो दिस इज़ नोन एज कैटालाइसिस। एंड इसके अंदर क्या है कि एंजाइम जो है वो थ्री डायमेंशनल है, ठीक है, ये हर डायमेंशन से ही होता है, इसकी जो है डायमेंशंस होती हैं। उसके बाद क्या है कि ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, सब स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इसके ऊपर अटैच होगा। एंड जब इसके ऊपर जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होता है, जैसे हम लास्ट में जो है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे देखिए एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो फिर क्या बनता है, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनती है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है वो सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ अटैच, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, एंड एंजाइम एज इट सेल्फ जो है ये रिलीज हो जाएगा। और इसके बारे में है, एंजाइम जो है एज इट सेल्फ जो है चेंज इसमें आए बगैर, ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा। और ये लास्ट लाइन में भी आपको अनअल्टर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है अनअल्टर्ड एंजाइम के बारे में, कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो खुद जो है अनअल्टर्ड ही जो है ये रिलीज होगा। अच्छा, ये तो आपने जो अभी पढ़ा है कि एंजाइम का काम करना रिएक्शन के अंदर जो है विच इज़ नोन एज कैटालाइसिस, यहाँ पे हमारे पास जो है एक रिएक्शन है दिया हुआ। यहाँ पे हमारे पास जो है ये नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है जहाँ पे लिखा हुआ एंजाइम टू एंजाइम चेन, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि सीरीज में काम करते हैं, एक सीक्वेंस के अंदर काम करते हैं, ठीक है, या हम कहेंगे चेन के अंदर काम करते हैं, ऑर्डर में काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आपके सेल्स के अंदर जो है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो है, या पौधों के अंदर सेल्स के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, चेन के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी इंजाइम्स भी जो हैं वो एक तरतीब के साथ मौजूद होते हैं, ऑर्डर के साथ मौजूद होते हैं, और इसी तरह से वो उनको उनकी सबस्टेट उनको दिया जाता है, ठीक है, वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वही प्रोडक्ट नेक्स्ट एंजाइम के लिए सबस्टेट होगा। हम इसको देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है डायग्राम, इसके अंदर कुछ आपको सबस्ट्रेट्स बचे नज़र आ रहे हैं जो कि एक ऑर्डर के अंदर पड़े हुए हैं। ए सबस्ट्रेट है, देन बी है, सी है, डी है, एंड डी, ठीक है। ए सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे एक एंजाइम है, एंजाइम वन, ठीक है, ये इसका सबस्ट्रेट है। एंजाइम वन इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है बी के अंदर। दिस प्रोडक्ट इज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम टू, ठीक है। एंजाइम टू इस को बी को सी में कन्वर्ट कर देगा। नाउ दिस इज द सी इज द प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम टू, बट इट इज द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम थ्री। तो एंजाइम थ्री इसको डी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से जो है एंजाइम फोर जो है उसका सबस्ट्रेट जो है डी है, एंड उसकी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो रिएक्शन की सीक्वेंस के अंदर एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनना है वो कौन सी है, ई प्रोडक्ट है। तो अब इसके अंदर ये इस तरह एंजाइम हमें सीरीज में नज़र आ रहे हैं। इन एंजाइम्स के अगर हम फोटोसिंथेसिस के हवाले से देखें, ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से देखें, रेस्पिरेशन के हवाले से देखें, तो इन एंजाइम्स के नाम होंगे, मुख्तलिफ नेम होंगे, ठीक है। तो अब फाइनल के अंदर हमने देखा हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट ए है, फाइनल प्रोडक्ट जो बन रही है वो यहाँ पे ई प्रोडक्ट है। अब जब फाइनल प्रोडक्ट किसी भी जगह पे सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, जब ये बन जाती है इंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद, ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि इसकी एक्यूमुलेशन से इंजाइम वन से जो है उसको सिग्नल जाता है कि ये रिएक्शन को, ये हमारे पास प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो गई है, इसको इनहिबिट कर दिया जाए। दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। किसकी वजह से हो रही है, फाइनल प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन की वजह से जो है इंजाइम वन से सीरीज को स्टॉप किया जा रहा है। दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। एंड एक और आपको टर्म नज़र आ रही है यहाँ पे, प्रीकर्सर एक्टिवेशन है। प्रीकर्सर एक्टिवेशन क्या है कि जो इस एंजाइम को, जैसे फोर्थ है यहाँ पे ये सीरीज दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ पे इस फोर्थ एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट किया जा रहा है, प्रीकर्सर एक्टिवेशन जिसको कहा हुआ है। एंजाइम की सीरीज के अंदर एक एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया जाता है जो कि पूरे पीछे तमाम सीक्वेंस को जो है वो कंटिन्यू रखता है। उस एंजाइम की एक्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, प्रीकर्सर एक्टिवेशन। तो हमारे
पास अभी हमने देखा है कि एक सिंगल सबस्ट्रेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, या फिर एंजाइम जो हैं वो चेन्स के अंदर, सीक्वेंस के अंदर भी काम करते हैं। और यहाँ पे आपने बच्चे देखा है दो टर्म्स हमारे पास हैं, फीडबैक इनहिबिशन है और प्रीकर्सर एक्टिवेशन है। देन नेक्स्ट देखें कि एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू अ डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट, वो आपने पहले पेज के ऊपर भी पढ़ा था। दैट साइट इज नोन एज एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट जो है ये एक स्पेसिफिक साइट है जिसके ऊपर चार्ज होता है। और वो चार्ज कहाँ से आता है? ऑफकोर्स एंजाइम्स हमारे पास किस चीज़ के बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। तो वो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी वजह से अमाइनो एसिड्स के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की वजह से जो है इनके ऊपर इस एक्टिव साइट के ऊपर जो है एक चार्ज होता है, और इस चार्ज की वजह से जो है ये सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जो है ये अटैच होगा। इसमें आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है एक्टिव साइट के ऊपर। बाकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है आपने पढ़ा था, बाकी बल्क ऑफ द अमाइनो एसिड, द रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो हैं, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं एक्टिव साइट के अलावा, वो इसकी ग्लोबुलर शेप को मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब क्या है, सबस्ट्रेट के साथ जो है एंजाइम के साथ अटैच हो गया, कम्प्लेक्स बन गई है, देन जो है आपके पास सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। एंड एंजाइम जो है कैन बी रीयूज, जो आपने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि एंजाइम जो है इनको क्या कर लिया जाता है, रीयूज कर लिया जाता है।